दादाजी, एक कहानी सुनाइए ना। अरे कहानी ठीक है, पर ये आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक छोटा सा लड़का और एक आवारा कह दिए जाने वाले कुत्ते की दोस्ती ने पूरे गांव का नजरिया बदल दिया। बच्चों, एक गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था। उसका नाम था युगराज। युगराज मासूम था, लेकिन दिल का बहुत बड़ा। एक दिन स्कूल से वापस आते हुए उसकी नजर एक कमजोर, भूखा और जख्मी कुत्ते पर पड़ती है, जो रास्ते के कोने में चुपचाप पड़ा हुआ था। तेज बारिश की वजह से वो ठंड से कांप रहा था। युगराज तुरंत भागकर उसके पास जाता है और उसे प्यार से उठाकर एक सुरक्षित जगह बिठा देता है। फिर अपने टिफिन का आखिरी टुकड़ा रोटी का निकालता है और उस कुत्ते के मुंह के पास रख देता है। जैसे ही कुत्ता एक निवाला खाता है, उसकी आंखों में एक नई रोशनी चमक उठती है। उसकी पूंछ खुशी से हिलने लगती है और उस दिन से युगराज ने उसका नाम रखा स्कूबी। धीरे धीरे युगराज और स्कूबी के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। स्कूबी हर सुबह युगराज के पीछे पीछे स्कूल जाता और शाम को वापस उसी के साथ आ जाता। और सिर्फ स्कूबी ही नहीं, गांव की गली में और भी 2-3 कुत्ते रहते थे, शेरू, मेजी और मोती। ये सब मिलके रात को गली का पहरा देते थे। जब कभी कोई चोर गांव में घुसता या कहीं आग लग जाती, तो सबसे पहले यही कुत्ते भूख भूख करके सबको बता देते। इनकी वजह से ना जाने कितनी बार चोरी होने से बच गई और ना जाने कितने ही गांव में गंभीर हादसे इनकी वजह से टल गए। फिर क्या हुआ दादाजी? एक रात एक चोर चुपके से हीरा लाल के घर घुसने आता है। गली के चारों कुत्ते, शेरू, मेजी, मोती और स्कूबी उसे देख लेते हैं और जोर जोर से भौंकने लगते हैं। गांव वाले सोए रहते हैं, लेकिन चोर फिर भी कोशिश करता है। चारों कुत्ते मिलकर उसे गिरा देते हैं और काटना शुरू कर देते हैं। चोर चीखता है बहुत जोर से और शोर मचा देता है, बचाओ बचाओ, मुझे इन कुत्तों से बचाओ। तब सब लोग नींद से जाग जाते हैं और हीरा लाल लाठी लेके आ जाता है। गांव वाले भी टॉर्च, चप्पल और झाड़ू लेकर पहुंच जाते हैं। सब मिलके चोर की पिटाई करते हैं। फिर गांव वाले उसे समझाते हैं, चोरी से कभी पेट नहीं भरता, भगवान भी तभी साथ देता है जो ईमानदारी और मेहनत से कमाते हैं। पर कुछ लोग फिर भी इन्हें सिर्फ आवारा कहकर भगा देते थे। उनकी समझ में नहीं आया था कि ये गली के रक्षक है, जो बिना कुछ लिए सिर्फ प्यार के लिए हमें सुरक्षा देते हैं। और एक दिन तो कुछ लोग स्कूबी को मारने की कोशिश करते हैं। युगराज बीच में आ जाता है। युगराज गुस्से में बोलता है, रुको, तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक कुत्ता होगा, लेकिन मेरे लिए ये मेरा दोस्त है, मेरा रक्षक है। ये अपनी जान खतरे में डालकर हमें बचाता है और तुम कह रहे हो उसे मार दो। जो हमारी खुशी में साथ हंसे और हमारे दुख में बिना कुछ लिए साथ खड़ा हो, उसे आवारा नहीं, गली का शेर कहते हैं। गांव वाले युगराज की बात समझ जाते हैं और फिर स्कूबी, शेरू, मेजी और मोती को हर रोज दूध पिलाते हैं और रोटी खिलाते हैं। बच्चों, याद रखना, इंसान हो या जानवर, हर जिंदगी की अपनी कीमत होती है। जो दर्द तुम खुद नहीं चाहते, वो किसी और को भी मत दो। प्यार बांटने से हम अमीर बनते हैं और नफरत से दिल गरीब हो जाता है। और जो बोल नहीं सकते, उनका ख्याल रखना हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा धर्म है। दुनिया तभी सुंदर बनेगी जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए सोचेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस कहानी को अपने दोस्तों, परिवार वालों और हर किसी तक पहुंचाएं, क्योंकि एक छोटी सी कहानी बहुत सारे बेजुबान दोस्त की जिंदगी बदल सकती है। मैं आपका दोस्त वियान शर्मा ऐसे ही प्यारी प्यारी और दिल छू लेने वाली कहानियां आपके लिए लाता रहूंगा। फिर मिलते हैं एक नए किस्से के साथ। और हाँ, अगर आपके पास कोई स्टोरी या टॉपिक हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।